फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की। यस बैंक के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है, लेकिन माल इस तरह से उठाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इसकी प्राइस न बढ़े, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा खरीदार लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, जिनको माल खरीदना है यस बैंक का। और आज जो कारोबार हुआ वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कितनी बड़ी खरीदारियां हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ने दे रहे, प्राइस को उसको रोक के रखा है। बड़ी बाजार में बड़ी तेजी के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में प्राइस न बढ़े, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो ये खेल कब तक चलेगा और कितनी खरीदारी होगी वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, पीएनबी के लिए हमने जो फ्राइडे को जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, उस समय हमने पीएनबी के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था। वो टारगेट हमारा 3 दिन में अचीव हो चुका आज। तो जिसने भी खरीदारी की थी उसको बहुत बहुत बधाई, आज उसको उसकी प्राइस मिल चुकी है। और आगे अब क्या जानकारी और आगे क्या गणित है अभी पीएनबी की, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी थी, सारे बैंकिंग सेक्टरों में बहुत ज़्यादा तेजी बनी, लेकिन यस बैंक के अंदर बड़ी तेजी नहीं बनी। ये बात अलग है कि स्टॉक पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी जो तेजी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो उसके पीछे क्या वजह है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जिससे आपको भी पूरी गणित समझ में आ जाएगी कि क्या रणनीति चल रही है यस बैंक के अंदर। लेकिन उससे पहले हम जरा आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.40 पर ओपन हुआ और हाई बनाई इसने 16.55 की, और लो में चला गया 16.25 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 16.35 पर, करीब 0.31% अप पर क्लोजिंग, यानी फ्लैट क्लोजिंग कही जाएगी। बाजार में बड़ी तेजी के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में क्लोजिंग फ्लैट थी, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी। परंतु वॉल्यूम बहुत भयंकर मात्रा में हुआ है। बीएससी की अगर बात करेंगे तो 1,73,10,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 84,30,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.70%, यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरी में ज़्यादा करके खरीदारी हो रही है, वो आपको आगे की डील के जब हम डील को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिलीवरी है सब डिलीवरी बेस्ड खरीदारी हो रही है। एनएससी की बात कर लेते हैं फ्रेंड, 9,52,62,000 का वॉल्यूम हुआ है, और सामने 3,46,39,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.36%। तो फ्रेंड, बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, और इसके अंदर लगातार बड़ी ब्लॉक डील हो रही है। और अब जो परमिशन मिल चुकी है म्यूचुअल फंड को, जो एसेट हाउस है, उनको अब खरीदारी का मौका मिला है, तो अब वो यस बैंक के अंदर खरीदारी कर रही है। और इसके लिए हम जरा इसके आज की ब्लॉक डील को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आज यस बैंक की पहली ब्लॉक डील हुई बड़ी वाली, वो है 9:20 पर, यानी सुबह सुबह ही हो गई। 16.45 की प्राइस से 14,30,000 शेयरों की ब्लॉक डील, और ये खरीदारी हुई है क्योंकि इसके बाद में प्राइस में बढ़त शुरू हुई। फिर वापस 2 मिनट के बाद 9:22 पर 16.50 की प्राइस से 10,82,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, लेकिन इसमें माल बेचा गया है। ये खरीदारी नहीं हुई है बल्कि माल बेचा गया है, क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस में गिरावट हुई। वापस 9:47 पर 16.40 की प्राइस से 11,04,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, और इसमें भी माल बेचा गया है, और इस वजह से प्राइस और नीचे आ गई। 10:40 पर 16.35 की प्राइस से 10,80,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, लेकिन यहाँ पर अब खरीदारी हुई है क्योंकि प्राइस फिर बढ़नी शुरू हो गई। फिर वापस 1:30 पर 16.40 की प्राइस से 39,63,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, बड़ी ब्लॉक डील हुई, और ये माल सारा उठाया गया, खरीदारी हुई है। फिर वापस उसी टाइम 1:30 पर ही 16.45 की प्राइस से, यानी प्राइस बढ़ चुकी है, 12,15,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, यानी ये 2 बड़ी ब्लॉक डील है। फिर वापस जस्ट 1:32 पर 16.50 की प्राइस से 18,84,000 शेयरों की खरीदारी हुई, और ये लगातार तीनों खरीदारी ही हुई है। उसके बाद जस्ट 1:33 पर 16.50 की प्राइस से 15,50,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, और ये भी खरीदारी है। तो आप देख लो, लगातार 1:30 से लेकर 1:33 के करीब 39 लाख, 12 लाख, 18 लाख और 15 लाख, ये इतनी भयंकर बड़ी ब्लॉक डील हुई है 1:30 से लेकर 1:33 के अंदर, यानी करीब 3 मिनट के अंदर करीब 90 लाख शेयरों के आसपास खरीदारी की गई है। बहुत बड़ी खरीदारी किसी ने की है। फिर वापस 2:37 पर 16.45 की प्राइस से
19,50,000 शेयरों की बिकवाली की है, यानी माल बेचा है। फिर 3:04 पर 16.35 की प्राइस से 13,68,000 शेयरों की बिकवाली की है और इस वजह से प्राइस आ गई नीचे। तो फ्रेंड्स, प्राइस को मेंटेन करने के लिए जगह जगह पे फिर बिकवाली की जा रही है ताकि प्राइस ना बढ़े, क्योंकि जैसे आपको पता ही था खरीदारी हुई है करीब 90 लाख शेयरों की, तो प्राइस 16.50 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से छोटी छोटी बिकवाली करके प्राइस को नीचे लाया गया और इसकी वजह से जो खरीदारी बड़ी होने के बावजूद भी इसकी प्राइस है वो नीचे की तरफ ही रुकी हुई है और इस वजह से लगातार थोड़ी थोड़ी खरीदारी रोज की जा रही है। कल भी हमने देखा था 1 करोड़ के आसपास खरीदारी की गई थी एक बड़ी, और आज भी करीब 90 लाख शेयरों के आसपास खरीदारी की गई है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी प्राइस ना बढ़े और इसीलिए पूरा खेल खेला जा रहा है और आराम से इसमें खरीदारी की जा रही है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यस बैंक का भविष्य उज्ज्वल है और जिस तरह से फंड रेजिंग की गई है आने वाले समय में इसमें तेजी की संभावना बनेगी और यस बैंक में आपको आराम से अब निश्चित होकर बैठ जाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का ही रखें। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। पीएनबी में हमने फ्राइडे के दिन जब बड़ी भयंकर गिरावट हुई थी बाजार में, बाजार क्रैश हो गया था, लगभग 2200 पॉइंट की गिरावट हुई थी, उस समय हमने 4-5 शेयरों के लिए हमने बाय की कॉल दी थी शॉर्ट टर्म के लिए। उसमें से 3 की जो हमारी शॉर्ट टर्म कॉल थी वो पूरी हो चुकी है, यानी हमारा जो टाटा मोटर का शॉर्ट टर्म टारगेट था 348 का वो भी आज अचीव हो गया है। साथ में हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 2140 का जो टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म टारगेट वो भी हमारा 3 दिन में अचीव हो चुका है। साथ में हमारा पीएनबी के लिए हमने जो टारगेट दिया था फ्रेंड वो 40.75 की प्राइस से दिया था और हमने उसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला 39.80 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था और शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था वो था 43.50 का। और फ्रेंड्स, आज वो टारगेट अचीव हो गया, यानी 3 दिन में लोगों को शॉर्ट टर्म टारगेट में प्रॉफिट मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो हमने 5 शेयर रिकमेंड किए थे उसमें अभी एसबीआई और आईटीसी का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। पाँचों के पाँचों जो रिकमेंड किए थे उसमें अभी 2 पेंडिंग है और 3 आज क्लियर हो चुके हैं। तो अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट मिला है। और आज कारोबार की हम बात कर लेते हैं। पहले आज के पीएनबी के कारोबार को भी देख लेते हैं। पीएनबी का स्टॉक आज 41.40 पर ओपन हुआ और हाई बनाई इसने 43.90 की और ये लो में चला गया 41.25 के और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 43.55 पर करीब 6.22% अप पर क्लोजिंग है और इस वजह से हमारा जो 43.50 का जो टारगेट था शॉर्ट टर्म टारगेट वो आज अचीव हो गया और 3 दिन में लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो आई होप आपने भी प्रॉफिट कमाया होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से एफआईआई का रुझान हमारे इंडिया के मार्केट में बना हुआ है, लगातार एफआईआई खरीदार बनी हुई है, तो आगे और भी तेजी जारी रहेगी और उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके फाइनेंशियल सेक्टर में और साथ में बैंकिंग सेक्टर में है। तो आने वाले समय में भी पीएनबी में तेजी जारी रहेगी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी पीएनबी को रख सकते हैं। आने वाले समय में इसको आपको और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।